नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में x एक अव्यक्त समुच्चय दिया है। x एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो मैं एक सेट मान लेता हूँ। माना लेट x इक्वल 1 2 3। एक सेट x ले लिया, नॉन एम्प्टी है, अव्यक्त समुच्चय है। Px x के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है। जो Px आपको एक सेट दिया है वो सेट A के सभी सबसेट का सेट है। समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है, तो इसके सभी उप समुच्चय बना लें। तो 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5, और इसको एक समुच्चय में बंद कर दिया। ये Px है, इसको पावर सेट कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। एक संबंध परिभाषित किया है A R B यदि और केवल यदि A उप समुच्चय B। ये एक संबंध दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या R इक्वल A B सच दैट A उप समुच्चय B। A R B का मतलब होता है A B बिलोंग्स टू R। पहले बता चुका हूँ मैं। A इज रिलेटेड टू B मीन्स A B बिलोंग्स टू R है, A B का उप समुच्चय है, तथा ईच A B A और B जो समुच्चय है वो Px को बिलोंग करेंगे, बिलोंग्स टू Px में से लिए जाएंगे। तो इस संबंध को ऐसे लिख लिया। सिद्ध करना है कि R Px में एक तुल्यता संबंध है। जो R संबंध है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है Px में। तो तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव, सम्मित मीन्स सिमेट्रिक और संक्रामक मीन्स ट्रांजिटिव, तीनों ही यदि है तो उसे तुल्यता संबंध कहेंगे। तो पहले स्वतुल्य का पता लगाएंगे। स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ईच A बिलोंग्स टू Px के लिए ईच A बिलोंग्स टू Px के लिए A बिलोंग्स टू R। अब A बिलोंग्स टू R है या नहीं, मतलब इस A का डबल R में है कि नहीं है, तो ये आगे देखेंगे। A B बिलोंग्स टू R का मतलब है A B का उप समुच्चय है। A बिलोंग्स टू R का मतलब होगा A उप समुच्चय। आप ध्यान दो कि कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, यह बात सही है। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो यह सही है, जो कि सही है। अतः R स्वतुल्य संबंध है। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 सम्मित चेक करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, सभी A B बिलोंग्स टू Px के लिए A B बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ से देखो A B बिलोंग्स टू R का मतलब है कि A B का उप समुच्चय है, तो इसका मतलब है A उप समुच्चय B। अब A B का उप समुच्चय है तो निश्चित रूप से बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा।
बी उपसमुच्चय ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देखो ए और बी दोनों इसी में से लेने हैं। मैंने ए ले लिया, साइड में बता देते हैं 1, और बी ले लिया 1,2। इसमें से 2 सेट ए ले लिया और 1,2 को बी ले लिया। आप ध्यान दो कि ए बी का उपसमुच्चय है, ए सबसेट बी तो है लेकिन बी उपसमुच्चय ए नहीं है, क्योंकि बी के सभी अवयव ए में से नहीं आए, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय है लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। और बी ए का सबसेट नहीं है, इसका मतलब बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए भी आर में है लेकिन उसका उल्टा बी ए आर में नहीं है, अतः आर सममित संबंध नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आर सममित संबंध नहीं है, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो संक्रामक चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन सभी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई दैट ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है ए सबसेट बी तथा बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है बी उपसमुच्चय सी, जैसा उपसमुच्चय है ये सी है। अब आप ध्यान दो, ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो निश्चित रूप से ए सी का उपसमुच्चय होगा, ए सबसेट सी होगा। क्यों होगा? साइड में बता सकते हैं। यदि आपने ए ले लिया 1, बी ले लिया 1 2 और सी ले लिया 1 2 3। अब आप देखो ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का भी है, ए सबसेट सी होगा। अतः यार संक्रामक संबंध है। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है लेकिन संक्रामक है। तो सम्मित नहीं है इसलिए तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ आर सम्मित संबंध नहीं है, हियर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है। Therefore, R is not equivalence relation। इस प्रकार 8वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए आपको एक सेट गिवन दिया है x नॉन एम्प्टी, तो x वही ले लेते हैं 1 2 3। बाइनरी ऑपरेशन दिया है आपको px, तो px यही होगा, तो इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। x लेट कर लिया, नॉन एम्प्टी सेट है, और px x के उप समुच्चयों का समुच्चय है, x के सबसेट का सेट है। अब आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया स्टार सच दैट px क्रॉस px टू px, और ए स्टार भी दिया है आपको इक्वल ए इंटरसेक्शन बी। ईच ए बी बिलोंग्स टू px। px समुच्चय x का घात समुच्चय है। जो px सेट है वो सेट x का पावर सेट है।
सिद्ध करना है कि इस संक्रिया का जो स्टार ऑपरेशन है, इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है, आइडेंटिटी एलिमेंट x है। तो तत्समक गुणधर्म पढ़ेंगे, तत्समक गुणधर्म। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि यदि A स्टार E निकालें और E स्टार A निकालें और A आ जाए, ईच A बिलोंग्स टू Px और E भी Px में से आएगा, E बिलोंग्स टू Px। तो Px में एक ऐसा E अस्तित्व में हो कि A स्टार E स्टार A दोनों ही A के इक्वल आ जाएं, तो कहेंगे कि E इस Px का तत्समक अवयव है। अब अपन को सिद्ध करना है कि x तत्समक अवयव है, तो E के स्थान पर x आएगा। अब A स्टार x निकालेंगे और A स्टार x यदि A आ जाए तो कहेंगे कि x आइडेंटिटी एलिमेंट है Px का। तो A स्टार x यहाँ से निकलेगा, ये आएगा A इंटरसेक्शन x। अब आप ध्यान दो, A और x का सर्वनिष्ठ निकालना है, तो मैं साइड में बता देता हूँ। ये तो Px में से होगा, आप कोई सा लिख लो, इसमें से जितने भी सबसेट दिए हैं, समुच्चय दिए हैं, कोई सा लिख लो। 1 2 लिख लो, 1 3 लिख लो, 1 2 3 लिख लो। ऐसे मैंने 1 2 लिख लिया। और x अपना क्या है, x है 1 2 3। ए के स्थान पर आप कोई सा सबसेट ले सकते हो, कोई सा समुच्चय ले सकते हो। अब इसमें आप A इंटरसेक्शन x निकालो। तो A इंटरसेक्शन x कैसे निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन होगा, तो कॉमन दोनों में 1 2 है और 1 2 किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो A सर्वनिष्ठ x A आएगा। अब पलट लें, x स्टार A निकालें तो ये परिभाषा से आएगा x सर्वनिष्ठ A, और वही चीज़ है x और A का सर्वनिष्ठ निकालें, x सर्वनिष्ठ A निकालें तो वही आएगा। x और A में भी 1 2 मिलेंगे, 1 2, और ये भी A के इक्वल है, तो A आ गया। यहाँ A स्टार x इक्वल x स्टार A इक्वल A, अतः x E के स्थान पर x है। आप मिलान करो, ये अपना E है और x आ गया, तो तत्समक अवयव x रूप हो गया। अतः x Px का तत्समक अवयव है। x इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Px। तो एक पार्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में बताना है स्टार संक्रिया के लिए Px में केवल x व्यतिक्रमणीय अवयव है। इन्वर्टिबल एलिमेंट भी प्रूव करना है कि जो x है वही आपका व्यतिक्रमणीय अवयव है, इन्वर्टिबल एलिमेंट है। तो आपका व्यतिक्रमणीय गुणधर्म समझेंगे। इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी क्या होती है कि A स्टार B निकालें या B स्टार A निकालें और E आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, और यहाँ पर E x है, तत्समक अवयव x है, तो A स्टार B का मतलब है A स्टार B मीन्स A इंटरसेक्शन B, और ये हो जाएगा B इंटरसेक्शन A, और E के स्थान पर x आएगा क्योंकि तत्समक अवयव x है। अब आप देखो यहाँ पर B A का व्यतिक्रमणीय अवयव होता है। यदि A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन A इक्वल x प्राप्त हो जाए तो B A का प्रतिलोम होता है, व्यतिक्रमणीय अवयव होता है। लेकिन A इंटरसेक्शन B x कब आएगा और B इंटरसेक्शन A x के बराबर कब आएगा, तो यह तभी संभव होगा जब A इक्वल B इक्वल x आ जाए। A और B दोनों के स्थान पर आप x रखोगे तभी x और x का सर्वनिष्ठ x आएगा। देखो A इक्वल x ले लिया,
x मीन्स 1 2 3 और b इक्वल भी x ले लिया, x मीन्स 1 2 3। अब आप a इंटरसेक्शन b मीन्स x इंटरसेक्शन x निकालोगे तो x और x में x ही मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा और x के इक्वल होगा। तो आप देखो a इंटरसेक्शन भी x आ गया, इसी प्रकार b इंटरसेक्शन a भी x आ जाएगा। तो यह तभी संभव होगा जब a और b दोनों ही x के बराबर हो जाएं। इस स्थिति में व्युत्क्रमणीय अवयव a इनवर्स इक्वल b होता है और a इनवर्स इक्वल b इक्वल x है। तो यही सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय अवयव x है। इस प्रकार तत्समक अवयव भी x है और व्युत्क्रमणीय अवयव भी x है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी x है और इन्वर्टिबल एलिमेंट भी x है। इस प्रकार 9वां प्रश्न कंप्लीट हो गया, 8वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। 9वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। छोटा प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ में आता है, पेपर में ओटी टाइप का प्रश्न है। आपको एक समुच्चय दिया है, इसे ए लेट कर लिया मैंने 1 2 3 ... प्रश्न है समुच्चय 1 2 3 ... से स्वयं तक के समस्त आक्षादक फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। ए से ए में स्वयं में आक्षादक ऑन टू फंक्शंस की संख्या फाइंड करनी है। आक्षादक फलन कितने होंगे? तो आप देखिए, सेट ए है, दूसरा भी ए है क्योंकि स्वयं से स्वयं में है। 1 2 3 ... 1 2 3 ... कोई फलन आक्षादक कब होगा? जब क्षयप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। माने 1 भी किसी का प्रतिबिंब है, 2 भी किसी का प्रतिबिंब है, 3 भी किसी का प्रतिबिंब है, जरूरी नहीं है, और n भी किसी का प्रतिबिंब है, तब ये फलन आक्षादक होगा। तो आक्षादक फलनों की संख्या आएगी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 1 × 2 × 3 × ... n। समुच्चय में जितने भी अवयव दिए हैं उनका n तक जो इंटू होगा वही आक्षादक फलनों की संख्या होती है। प्रश्न को शॉर्ट में कर रहे हैं। ऐसे इसमें 3 अवयव होंगे तो 1 × 2 × 3 माने 6 आक्षादक फलन हो जाएंगे। 1 से n तक का इंटू आपने 11th में पढ़ा है, फैक्टोरियल n कहते हैं। ऐसे चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसा भी फैक्टोरियल n का संकेत होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा फैक्टोरियल n। शॉर्ट में किया है, डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ओटी टाइप का प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। 11वें जैसे प्रश्न आपने पिछली एक्सरसाइजों में भी किए हैं। आपको 2 सेट दिए हैं, एक एस दिया है ABC और एक T दिया है 1 2 3। प्रश्न है एस से टी तक के निम्नलिखित फलनों में एफ के लिए एफ इनवर्स निकालना है। आपको एफ इनवर्स फाइंड करना है। फलन एफ का प्रतिलोम यदि उसका अस्तित्व है, फलन एफ के प्रतिलोम का यदि अस्तित्व है, फंक्शन एफ का इनवर्स यदि एग्जिस्ट है तो एफ इनवर्स ज्ञात करो। तो किसी फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व कब होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा? जब वो फलन एकेकी भी हो और आक्षादक भी हो। एकेकी आक्षादक 1 1 on 2 यदि वो दोनों हैं तभी उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो चेक करते हैं। आपको 11 का फर्स्ट दिया है, इसमें फलन एफ है A3 B2 C1। अब आप देखो, फलन समुच्चय एस है और ये समुच्चय टी है। एस में है ABC, टी में है 1 2 3। अब ए का प्रतिबिंब 3 है, बी का प्रतिबिंब 2 है और सी का प्रतिबिंब 1 है।
आप यहाँ देखो प्रांत और सह प्रांत, डोमेन और कोडोमेन। तो प्रांत के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन f एकैकी है। आच्छादक देखो, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, कोई अवयव नहीं छूटेगा, सभी अवयव किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है, अतः फलन f आच्छादक भी है। तो इसकी लैंग्वेज आप लिखना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। स्पष्टतः फलन f एकैकी तथा आच्छादक है। फंक्शन क्लियरली फंक्शन f इज वन वन एंड ऑन टू, अतः फलन f व्युत्क्रमणीय है, अतः इसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। इसके फंक्शन f के इन्वर्स एग्जिस्ट है तथा f इन्वर्स निकालेंगे, पलट जाएगा 3 का 3a का 3a हो जाएगा, 2b आ जाएगा और 1c आ जाएगा। इस प्रकार फलन f का। यहाँ पर पेपर में यदि प्रश्न आ जाए तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। पहले लिखेंगे एकैकी फलन और उसमें लिखेंगे प्रांत के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः f एकैकी फलन है। फिर लिखना पड़ेगा सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको फलन f दिया है a2b1c1, a2b1c1। देखते हैं s और t, a b c 1 2 3। a का प्रतिबिंब 2 है, a की इमेज 2 है, b का 1 है और c का 1 है। अब आप देखो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब 1 है, तो फलन एकैकी नहीं है, और एकैकी नहीं है तो व्युत्क्रमणीय नहीं है, और व्युत्क्रमणीय नहीं है तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। फंक्शन वन वन नहीं है, वन वन नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है, और इन्वर्टिबल नहीं है तो इसके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ b नॉट इक्वल c, b c के इक्वल नहीं है, लेकिन एफ v इक्वल एफ सी इक्वल 1। b की इमेज और c की इमेज 1 है, इमेज इक्वल है, अवयव इक्वल नहीं है, अतः f एकैकी फलन नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है, और इसलिए फलन f व्युत्क्रमणीय नहीं है। फंक्शन f इज नॉट इन्वर्टिबल तथा इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सह प्रांत के अलग अलग अवयवों b और c के प्रांत में एक ही प्रतिबिंब 1 है इस लाइन की जगह, अतः फलन एकैकी नहीं है। और मैथमेटिकली लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार 11वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।